हेलो 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 प्यारे साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। चलिए आज हम आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाले हैं। मतलब क्या कि आज की क्लास अगर आप करिएगा तो इसी तरह आपको इसी समय पर प्रत्येक दिन इस तरह का वीडियो आपको हम लेकर आएंगे। ये 12th वाले के लिए है, इधर उधर वाले बच्चे के लिए नहीं, ये केवल 12th वाले के लिए है। और ये ऑब्जेक्टिव का थ्योरी है, यानी जो 2025 में एग्जाम देंगे उन स्टूडेंट के लिए ये रामबाण है। समझ जाइए, रामबाण मतलब समझ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र की तरह इसका प्रयोग करना है। कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रटते हैं। सर एग्जाम के समय में ऑब्जेक्टिव रटते हैं, हाँ चलो यार ऑब्जेक्टिव रट लेंगे हो जाएगा। नहीं सर, कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्टिव है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, चैप्टर 1 जिसका नाम सॉल्यूशन है, विलियन है, विलियन का हम आपको ऑब्जेक्टिव का थ्योरी लेकर आए। चैनल से जुड़े रहना, आपको बेहतरीन तैयारी करवा के भेजेंगे। केमिस्ट्री में 90 पार, और जो भी केमिस्ट्री में 90 पार लाएंगे सबको केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया द्वारा लैपटॉप दिया जाएगा। याद रखिएगा, लैपटॉप दिया जाएगा जी, बिल्कुल नया लैपटॉप दिया जाएगा। और जो बिहार बोर्ड में टॉप करते हैं उसको बाइक या दीदी लोग को स्कूटी दिया जाएगा। समझ रहे हैं? लैपटॉप जो नहीं लेगा उसको मोबाइल फोन देंगे, उसमें 1 साल का रिचार्ज फ्री कर देंगे, एगो सिम देंगे हम, और उसमें को नंबरों दे देंगे एकदम। हाँ समझ रहे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए एग्जाम में पूरा ऑब्जेक्टिव कैसे सही करें, इसके लिए हम सोचे, मेरे मन में एक मतलब आया आइडिया कि चलो भाई ऑब्जेक्टिव को थ्योरी के वे में समझाएं। और ज्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा, और 10-10 मिनट का वीडियो। और ये एपिसोड पहला है, यानी आज शुरुआत ही की है। और ऑब्जेक्टिव समझे, रटे नहीं, याद रखिएगा रटे नहीं। हाँ ऑब्जेक्टिव जो रटने वाला है, जो टर्म उसको तो रटना है ही, लेकिन अधिकतर ऑब्जेक्टिव को आपको समझें। जैसे विलियन के बारे में आएगा तो विलियन के बारे में क्या आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम विलियन के बारे में अगर हमसे कोई पूछेगा तो विलियन क्या होता है, तो सबसे पहला बात यानी सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करिएगा, हिंदी मीडियम को छापिएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को छापिएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक है। विलियन जो है ना सर जी, समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। तो पहला क्वेश्चन ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, विलियन किस प्रकार का मिश्रण है, तो बोलिएगा समांगी, यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है कौन? विलियन। याद रखिएगा विलियन किस प्रकार का मिश्रण होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और दूसरा का बात, ये जो विलियन है इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, विलियन में 2 भाग होते हैं। जैसे पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, पानी में चीनी घुलाते हैं तो घुल जाता है, तो उसी तरह पानी सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग विलायक कहते हैं, जैसे पानी है तो जो घुलाता है उसको विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसको विलय कहते हैं। तो याद रखिएगा जल जो है, जल यानी फॉर्मूला H2O होता है, ये विलायक के रूप में काम करता है, क्योंकि जल में चीनी घुलता है। और जो घुलने वाला है, जैसे मान लो चीनी ले लो, हाँ आप ले लो ग्लूकोज, चाहे आप यूरिया ले लो, चाहे आप सोडियम क्लोराइड NaCl ले लो, तो चाहे आप NaOH ले लो, तो ये सब आपके जल में घुलने वाला है। तो जो भी जल में घुलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। और विलियन में विलायक अधिक मात्रा में रहता है, और विलियन क्या रहता है? विलय कम मात्रा में रहता है। याद रखना, विलायक अधिक मात्रा में और विलियन क्या होता है? कम मात्रा में। और विलियन जो है ना, हम लोग यहाँ जो 12th में पढ़ रहे हैं द्विअंगी विलियन के बारे में। कैसा विलियन? द्विअंगी विलियन के बारे में, जेकरो को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कितना बन रहा है यहां से कि विलियन कैसा मिश्रण है, तो बोलिएगा समांगी मिश्रण है। बताइए कि द्विअंगी का क्या अर्थ होता है? तो द्विअंगी, अरे भैया द्विअंगी को तोड़ दो भैया, द्वि माने 2, अंगी माने अवयव, जिसमें कितना अवयव होगा? 2 अवयव होगा। यानी जिस विलियन में 2 अवयव होगा उसको हम लोग द्विअंगी विलियन कहते हैं। Those solution which have only 2 component are called binary solution, यानी जिस विलियन में 2 अवयव रहेगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन आप बोलिएगा।
समझ में आ रही बात। उसके बाद बोलेगा विलायक, बोलो जल क्या है, तो जल एक प्रकार का विलायक है। और भाई साहब आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दें। और ऑनलाइन टेस्ट के लिए साथियों आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे चले गए, वहां पर आपको एक ऐप है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, मैं लिख दे रहा हूं, वहां पर आप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ऐप है, वहां पर आप जाएंगे और सर जी है, प्रदीप सर है, ऐसे करके एकदम होंगे, पिलका टी शर्ट में है, पिलका टी शर्ट वाला है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको लॉग इन कीजिएगा। तो मोबाइल नंबर मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, दे दीजिएगा, आपको इंटरफेस जो भी खुलेगा वहां पर जाइएगा टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज को क्लिक कीजिएगा, आप टेस्ट सीरीज निकल जाएगा, तो आपको टेस्ट देना है। समझ गए। ऑनलाइन देखिएगा कितना क्या है, हम जो ये बता रहे हैं विलियन का ही टेस्ट देकर देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, समझ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, तो दो अवयव रहेगा उसको बोलेंगे। अब विलय का उदाहरण कौन कौन है, तो चीनी बोल सकते हैं, ग्लूकोज बोल सकते हैं, यूरिया बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। ये सब आपका क्या है, विलय का उदाहरण है। किसका, विलय का। उसके बाद आपको कुछ आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। आणविक द्रव्यमान ध्यान दीजिएगा, आणविक द्रव्यमान से क्वेश्चन आ सकता है, यानी मोलर मास, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलर मास। तो आपको मोलर मास से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आणविक द्रव्यमान ज्यादा का नहीं याद करना, सिर्फ चीनी का याद करो। चीनी का होता है C12 H22O11, ये सूत्र होता है, सूत्र है, वो कहते हैं सूत्र क्या होता है सर, सूत्र माने सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, और एक द्रव्यमान होता है 342 ग्राम। यानी सभी के द्रव्यमान को हम लोग जोड़े, कार्बन के द्रव्यमान, हाइड्रोजन के द्रव्यमान, ऑक्सीजन के द्रव्यमान, सब के द्रव्यमान को जोड़ दिए, 342 ग्राम आ गया। अगर भाई साहब आपसे कोई पूछेगा यूरिया, तो कहिएगा ये वही यूरिया है जिसको हम लोग खेतों में डालते हैं, अब फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका हो जाएगा 60 ग्राम। यानी सब के द्रव्यमान को हम लोग जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 60 ग्राम। ये आपको याद रखना है कि चीनी का द्रव्यमान 342 ग्राम, यूरिया का 60 ग्राम। उसके बाद आ जाए नमक। नमक जो होता है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl, साधारण नमक, इसका होता है 58.5 ग्राम। कितना ग्राम, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। उसके बाद आ जाओ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब आणविक फॉर्मूला होगा तो C6H12O6, और इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 180 ग्राम। कितना ग्राम, 180 ग्राम। याद रखिएगा, बोलो चीनी का 342 ग्राम, यूरिया का 60 ग्राम, NaCl का 58.5 ग्राम, और ग्लूकोज का 180 ग्राम। उसके बाद एक और लिख लो, बेंजीन। क्या लिख लो भैया, बेंजीन। बेंजीन भी पूछा जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका होता है 78 ग्राम। ये आणविक द्रव्यमान से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको आणविक द्रव्यमान याद है तो आप मोल भी निकाल सकते हैं, मोल से भी आपको क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, किससे आता है, मोल से भी क्वेश्चन आता है। पूछ देगा यहां पर कि सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान होता है, सुक्रोज चीनी को ही कहते हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, और सुक्रोज चीनी को ही कहते हैं। तो चीनी का आपको पूछेगा आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको ये बताना है। इसके अलावे सर जी यहां हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग कहां रुकेंगे, हम लोग देखेंगे मोल पर। ध्यान दीजिएगा, मोल पर, ठीक। मोल को हम लोग N से लिखते हैं, मोल को N से, मोल बराबर फॉर्मूला होगा दिया गया द्रव्यमान। याद रखिएगा, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान को गिवन वेट बोलते हैं, और गिवन वेट में ना W, अगर दिया गया द्रव्यमान बटा हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। और ये जो आणविक द्रव्यमान है यानी मोलर मास है, जो अभी हमने आपको बताया है। तो N बराबर फॉर्मूला की होते हो भाई साहब, N बराबर W/m। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देगा, न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, इसलिए घबराना नहीं। और ये नहीं बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं तो मुंह फुला देंगे, समझो बड़ा अच्छे से। जैसे मान लो हमको कह देगा 90 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज में, 90 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी। यानी हमको दिया गया है कितना, 90 ग्राम ग्लूकोज है, और कह रहा है कि मोल निकालिए। तो भैया अभी हम जस्ट आपको बताएं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज फॉर्मूला बताओ। ये जो ग्लूकोज है कर फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को M से लिखते हैं। M बराबर कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। देखो ना भैया अभी जस्ट बताए हैं, कितना ग्राम, 180 ग्राम। और देखिए कह रहा है 90 ग्राम ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान कितना ग्राम, 90 ग्राम। यानी W बराबर 90 ग्राम, और M बराबर होगी आपका 180 ग्राम।
अब फॉर्मूला की जानते हैं, n बराबर जानते हैं W/m, W का मान हो गया 90/180, ग्राम ग्राम शहीद हो गया, 90 का 90, 90 दूना 180, 1/2 यानी 0.5 मोल आंसर हो जाएगा। समझे? मोल निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा, बस दिया गया द्रव्यमान मालूम रहेगा, दोनों को डिवाइड कर देना, आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जैसे आप जानते हो 1 दर्जन बराबर 12 पीस, बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो? 1 दर्जन मार्कर की बात करें तो 12 मार्कर, 1 दर्जन कलम की बात करें 12 कलम, 1 दर्जन शॉट की बात करें 12 शॉट, 1 दर्जन माइक की बात करें 12 माइक, 1 दर्जन लीची की बात करें 12 लीची। यानी दुनिया का कोई भी चीज है अगर वह 1 दर्जन है तो कितना पीस होगा? 12 पीस होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री में 1 मोल बराबर बोलना चाहेंगे तो बोलिएगा 6.023 गुना 10 का पावर 23, इतना कण होता है 1 मोल में। कभी कभी आपके ऑप्शन में यहाँ 2-3 के जगह पे 2-2 भी लिखा रहेगा, बराबर 6.022, यहाँ 2-3 नहीं, देखिए 2-2 रहेगा, गुना 10 के पावर 23 कण रहेगा। यही होता है 1 मोल बराबर। और 1 मोल बराबर इतना होता है, इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था एवोगाड्रो। कौन नाम था भैया? एवोगाड्रो। इसलिए इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, इसको एवोगाड्रो संख्या भी, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, और एवोगाड्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं। तो Na का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। यही चीज होता। ठीक, उसके बाद एक बार और क्वेश्चन पूछ दिया था, एसटीपी और एनटीपी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एसटीपी और एनटीपी ये ऑब्जेक्टिव है, पूरा एकदम अच्छे से समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, कंप्लीट बनेगा। नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, हाँ आपको ओकर कसम है। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में लिखा रहेगा मानक ताप दाब, मानक ताप दाब, या इसका बदले में लिखा रहेगा सामान्य ताप दाब। ये दोनों में से कुछ भी रह सकता है, सामान्य ताप दाब। जब मानक ताप दाब लिखा रहे या सामान्य ताप दाब लिखा रहे तो याद रखियो 1 मोल जो गैस होता है, 1 मोल दुनिया का कोई भी गैस होता है उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। यानी दुनिया का कोई भी गैस है अगर वह एसटीपी पर है या एनटीपी पर है और 1 मोल है, ज्यादा नहीं है, 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल गैस का आयतन यही होता है 22.4 लीटर होता है। कितना लीटर? 22.4 लीटर। तो भैया ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ये भी एवोगाड्रो संख्या कौन है, ये भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। उसके बाद आपको मोल भी आपको ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपने क्या देखा? आणविक द्रव्यमान देखा, चीनी का, यूरिया का, नमक का, ग्लूकोज का और बेंजीन का। फिर मैंने आपको बताया विलयन होमोजीनियस होता है यानी समांगी होता है। विलयन में 2 अवयव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यानी द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ते हैं। और विलायक क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं सोल्यूट। तो जो घुलता है उसको सोल्यूट बोलेंगे, जो घुलाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं कि विलयन की कुछ हम लोग सांद्रता को व्यक्त करते हैं। कैसे हो गया? कैसे कैसे? हाँ ठीक है, ठीक जा रहे हैं। अब विलयन की हम लोग क्या कर रहे हैं? सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग विलयन की सांद्रता को हम लोग व्यक्त करेंगे, सांद्रता यानी इंग्लिश में बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है तो वो आपको द्रव्यमान प्रतिशत में होगा, द्रव्यमान प्रतिशत में हो सकता है, दूसरा पीपीएम में हो सकता है, तीसरा का आपको पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन में हो सकता है, चौथा आपको W/W वेट बाय वेट हो सकता है, पांचवा आपको W/V हो सकता है और छठवां आपको V/V हो सकता है, V/V हो सकता है। तो ये सब जो है सांद्रता को व्यक्त करने हैं। उसके बाद मेन चीज यहां पर आता है मोलरता। मोलरता यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मोलैरिटी।
क्या कहते हैं, मोलरिटी। याद रखिएगा मोलरता यानी मोलरिटी। मोलरिटी का यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, पहले फॉर्मूला जान लो। मोलरता होता क्या है कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या जो घुला रहता है उसी को मोलरता कहते हैं। यानी आप 1 लीटर विलयन बना लो और इस 1 लीटर विलयन में विलय का कितना मोल घुला है इसकी संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, WA गुना 1000 बटे MA गुना V इन ML। समझ रहे हैं, मानी आयतन है विलयन का, ये दिया गया द्रव्यमान है विलय का, और ये विलय का आणविक द्रव्यमान है। 3 चीज आपको दिया रहेगा, इस पर आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। और यहाँ से इकाई पूछता है, याद रखिए इकाई क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। यानी पूछेगा मोलरता का इकाई क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। और देखिए भैया ये ताप पर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर पर यानी ताप पर ये निर्भर करता है। कोई पूछेगा ताप पर निर्भर क्यों करता है, ताप पर निर्भर करता है क्योंकि इसके फॉर्मूला में आयतन आया है, और जकर फॉर्मूला में आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं, तो भैया याद रखिएगा मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर, मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलरता का ये फॉर्मूला हो गया। ये हमने आपको मोल के बारे में बताया, एवोगाड्रो संख्या के बारे में बताया, STP NTP के बारे में बताया। इसी तरह आप जो है पूरा इसको पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं फिर आपको उस पर बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद।